हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट की तैयारी कराने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का, जिसमें हम सीटेट से संबंधित क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि रिवीजन करेंगे। आप सभी को पता चला है और पता होगा भी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी निकल आई है। तो आपके लिए ही हमने रिवीजन वर्क के लिए ये टॉपिक तैयार किए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ऐतिहासिक स्थल वह है, मतलब ऐतिहासिक स्थल हम किसको कहेंगे? तो ऐतिहासिक स्थल हम उसको कहेंगे जिसमें अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हों। ठीक है, जिसमें अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा मतलब किसको बोलते हैं? तो कॉमन एरा जो है वो क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकतर, जिसको ये बोलते हैं अधिकतर, ज़्यादातर या अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत या जिसको मान्यता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरापाषाण स्थल है? मतलब ऐसा कौन सा मतलब स्थान है, मतलब किस स्थान को हम बोलेंगे कि जो सबसे पुराना पुरापाषाण स्थल, तो हम उसका नाम है भीमबेटका। क्या किसको बोलेंगे? भीमबेटका को। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि किस स्थान पर मृतकों को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? उत्तर की ओर दफनाया जाता था, उसका आंसर है मेहरगढ़। मतलब जो मेहरगढ़ है वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मृतकों को प्राय मतलब अधिकतर उत्तर की ओर सिर करके, मतलब उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर करके उनको दफनाया जाता था। इसके बाद देखिए, मानव इतिहास में कौन सा काल या मतलब ये बोलेंगे कौन सा युग सबसे लंबा है? मतलब सबसे लंबा उसको बोल सकते हो आपको, तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा, ठीक है, पुरापाषाण काल। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, अंडों से जो मनके, ठीक है, किस काल में बनाए जाते थे? तो वो भी आपके किस काल में बनाए जाते थे? पुरापाषाण काल में बनाए जाते। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसको कहते हैं? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद देखिए, मल्ल था जनपद, महाजनपद जिसको कहा जाता था, कि राजधानी कहाँ थी? मतलब उसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। कहाँ थी? कुशीनगर। इसके बाद देखिए, भारत पर सबसे पहले हमला किसने किया था? तो सबसे पहले भारत पर जो हमला करने वाला शख्स था, या जिसको हम कह सकते हैं सबसे पहले जो आदमी था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1830 ईस्वी में। कब की गई थी? 1830 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आप भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, मतलब किसने किया था और कब किया था? तो ये भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने पारित किया था, और कब किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसके बाद देखिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी है, ठीक है, जो दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है कुल मिला के कितनी है? तो जो सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, सूर्य के निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। और मतलब जो सूर्य के सबसे पास नज़दीक वो कौन सा ग्रह है? बुध। और इसकी खासियत ये है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के हैं, पर ये जो बुध है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखिए कि जो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, रोमन युद्ध
ठीक है। जो रोमन युद्ध के नेता के नाम पर किस ग्रह का नाम पड़ा था? किस ग्रह का नाम पड़ा था? मंगल। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका रोमन युद्ध के देवता के नाम पर इसका नाम मंगल ग्रह पड़ा। इसके बाद देखिए 18 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा तो बुध था और सबसे नज़दीक। और इसके बाद अब आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति ग्रह। इसके बाद नीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद देखिए पृथ्वी की